बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ खुदायर चन्नड़। पाकिस्तान के अंदर सियासी सूरत हाल तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कुछ सूरत हाल वाज़ेह होना शुरू हो गई है। दरअसल ये गेम इस तरह फंस चुकी थी क्योंकि जितने भी कालम निगार, बड़े बड़े एंकर, तज्जिया निगार थे, उनको भी समझ नहीं आ रही थी कि ये ऊँट किस करवट जाके बैठेगा। अब मैंने भी पिछली वीडियो में अर्ज की थी कि 15 से 20 लोग हैं, ये जिस करवट बैठेंगे फैसला वही होगा, वही पलड़ा भारी हो जाएगा। अब हालात कुछ वाज़े हो गए हैं। इस तरह के जितने भी वो 15-20 लोग थे वो भी छोड़कर वाज़े तौर पर अपोजिशन के साथ बैठ गए हैं, और MKM होगी या अपना हुकूमत के जितने भी इत्तेहादी लोग थे, हुकूमत को छोड़कर वो भी अपोजिशन के साथ चले गए हैं। अब इस हालात के अंदर तो अपोजिशन का पलड़ा भारी नज़र आता है क्योंकि मेंबरान की तादाद के हवाले से असम्बली के अंदर हुकूमत कमज़ोर नज़र आती है। इमरान खान इस हुकूमत को बचाने के लिए अपने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की भी कुर्बानी दी और वज़ीर आला पंजाब बनाने का फ़ैसला किया परवेज़ इलाही को। उन्होंने ये समझा होगा कि शायद परवेज़ इलाही साहब मरकज़ में और पंजाब में ये सारे मामलात को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन ये मामला उल्टा हो गया क्योंकि जब परवेज़ इलाही का नाम आया तो उस वक्त तक तो अलीम खान साहब भी पंजाब के वज़ीर आला के कैंडिडेट थे। वो भी पुरुमीद थे शायद हमारे साथ मुज़ाकरात कामयाब हो जाए, मुझे वज़ीर आला बना दिया जाए। जो ही PTI ने वज़ीर आला का नाम परवेज़ इलाही को दिया तो उनका भी बयान अब खुलकर आ गया है कि हम बिला मशरूत अपना वोट अपोजिशन को देंगे, परवेज़ इलाही को नहीं देंगे। क्योंकि इमरान खान साहब कल तक तो इसी परवेज़ इलाही को पंजाब का बड़ा चोर कहता था, बड़ा डाकू पंजाब का कहता था। आज इमरान खान ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए उसी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बना रहा है। लिहाजा इस हवाले से हम हुकूमत का साथ नहीं देंगे। किसी हद तक तो ये अपना अलीम खान साहब की भी बात ठीक है क्योंकि जो सालों साल से जो हुकूमत के साथ चल रहे हैं, जो इमरान खान का साथ दे रहे हैं, जो लोग रात भर दिन मेहनत भी की, अपने जान भी लगाई, माल भी लगाया और इस पार्टी को हुकूमत में ला के खड़ा कर दिया। क्या इमरान खान को अपनी पार्टी के अंदर कोई एक बंदा भी इस अहल नज़र नहीं आया जो वज़ीर आला बनने के अहल हो? क्योंकि वो देख रहे हैं कि अब इमरान खान भी सिर्फ हुकूमत बचाने के चक्कर में है। वो कहते हैं जब इमरान खान ही हुकूमत बचाने के चक्कर में है तो हम भी फिर किसी के पाबंद नहीं है, हम भी फिर अपनी मर्जी करेंगे, अपोजिशन का साथ दें या किसी और का साथ देंगे। क्योंकि इमरान खान साहब की सबसे बड़ी गलती उसी वक्त ही शुरू हो गई थी जब अपने नजरियाती और मुखलिस वर्करों को नज़रअंदाज करके इन लोटों के साथ इल्हाक किया, लोटों को अपनी पार्टी में ले लिया। ये पैराशूट से आने वाले लोगों की वजह से आज इमरान खान इतना परेशान भी नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर इमरान खान उस वक्त भी अपने नजरियाती लोगों को साथ लेकर चलता तो शायद इनको ये दिन देखने न पड़ते। क्योंकि मैं PTI के साथ 1996 से हूँ, मैं तमाम PTI के अंदर के मामलात भी जानता हूँ। जब 2011 में PTI का जलसा हुआ मीनारे पाकिस्तान पर, एक बहुत बड़ा जलसा हुआ। PTI के तमाम नजरियाती वर्कर, पुराने लोगों ने रात दिन मेहनत करके PTI का इतना बड़ा जलसा किया कि PTI की हुकूमत की पोजीशन, PTI की वाज़ेह पोजीशन सामने आ गई कि PTI अब हुकूमत कर सकती है। और उस जलसे ने पूरे पाकिस्तान और मुख्तलिफ पार्टियों की आंखें खोल कर रख दी कि हुकूमत अब PTI के साथ आवाम जुड़ गई है। लेकिन जिस दिन ये इतना बड़ा जलसा कामयाब कराने के बाद उसी दिन ही इमरान खान साहब ने चाइना जाना था। जो ही जलसा ख़त्म हुआ इमरान खान साहब एयरपोर्ट पे चले गए और PTI के कुछ सरकर्दा लोग इमरान खान को मुबारकबाद देने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। मैं भी उनके साथ था। इन लोगों ने जब इमरान खान को PTI के कामयाब जलसे की मुबारकबाद दी तो खान साहब ने मुबारकबाद भी वसूल ना की, आगे से बल्कि बददिली से कहा कि नहीं नहीं, अभी जो हमें लोग इक़्तिदार में लाएंगे वो ये लोग नहीं है, इक़्तिदार में जो लोग हमें ला सकते हैं वो अभी घरों में बैठे हैं। क्या इमरान खान साहब
इन्हीं लोगों का इंतजार कर रहे थे जो घरों में बैठे थे, इन्हीं की बात कर रहे थे, इन्हीं लोटों की, जो लोग आज इनको छोड़कर दूसरी पार्टियों में चले गए हैं। क्योंकि इमरान खान साहब उस वक्त भी अगर इसके ज़हन में किसी ने बात बिठा दी थी कि जो मेरे साथ वर्कर मुखलिस नज़रियाती लोग खड़े हैं, शायद ये इक़्तिदार ना ला सकें, इक़्तिदार में लाने के लिए और लोग हैं जो घरों में बैठे हैं। अब खैर इमरान खान साहब ने भी देख लिया है इन लोटों को जो पैराशूट से आए, जो दूसरी पार्टियों से आए, कि इमरान खान के साथ अब उन्होंने ये क्या किया है। अब भी इमरान खान साहब इस लालच में ना पड़े, हुकूमत जाती है तो जाए, उसको फौरन ही अपने ही वर्कर नजरियाती और मुखलिस पुराने लोगों को साथ लेकर अवामी अदालत में उतर आना चाहिए। इमरान खान को कोई भी फिर नहीं हरा सकता। अगर दोबारा भी इमरान खान इसी तरीके के साथ अपने मुखलिस लोगों को नज़रअंदाज करके इन्हीं लोटों को, इन्हीं पैराशूट से आने वाले दूसरी पार्टियों से लेकर फिर लड़ेगा इलेक्शन, तो इसी तरह जलील होगा जिस तरह अभी जलील हो रहा है। शुक्रिया।